महाराष्ट्र की सियासत ने बीती रविवार को ऐसी करवट बदली कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस करवट ने उद्धव ठाकरे गुट से लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी तक सबकी नींद उड़ा दी। कल सुबह तक जो अजित पवार सरकार में विपक्ष के नेता थे, शाम होते होते वे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। ये कदम इतना चौंका देने वाला था कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के आगे उनकी पार्टी का ही अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया। इस कदम के बाद एनसीपी के टूटने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अजित पवार एनसीपी तोड़कर शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं। यही नहीं, अजित पवार के साथ एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। यहां तक कि अजित पवार ने पूरी पार्टी पर अपना दावा ठोकते हुए अगला चुनाव एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ने का ऐलान किया। बीते दोपहर अजीत ने सरकारी आवास देवगिरी में बैठक की, जहां लगभग 40 विधायकों ने शिंदे सरकार के समर्थन में हस्ताक्षर किए। एनसीपी वो दल है जो महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी दल के रूप में उभरी थी। ऐसे में भाजपा का शिंदे गुट में बतौर उप मुख्यमंत्री अजित पवार को साथ लेना पार्टी को कितना मजबूत करेगा और क्यों भाजपा को अजित पवार की जरूरत पड़ी, जानेंगे विस्तार से। जानकारों के मुताबिक अगर किसी भी परिस्थिति में शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो अजित पवार और उनके विधायकों के बलबूते सरकार अल्पमत में नहीं आएगी, जिससे सरकार गिरने का खतरा नहीं रहेगा। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाने को कहा था, जिस पर जल्द फैसला आ सकता है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्ष के एकजुट होने की कवायद चल रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में सहयोगी दलों को मजबूत कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ अजित पवार की बगावत को इसी मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम का ताना बाना पिछले 3 दिनों में बुना गया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पिछले गुरुवार को बैठक हुई। तब खबर आई कि यह बैठक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई है। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में अजित पवार को सरकार में शामिल करने की रणनीति बनाई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम से महाराष्ट्र की सियासत में तो एक बड़ा बदलाव हुआ ही है, लेकिन वृद्ध और बीमार शरद पवार के लिए भी ये एक बड़ा झटका है।